हमारी बॉडी में ना, हमारे शरीर को लेके जैसे ना कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो वाकई में हैरान कर देती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें हैं। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे जो जोड़ हैं ना, अब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। जॉइंट्स मूव करते हैं, जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जो हमारा नी जॉइंट वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स एक इस तरह एक टिश्यू का बैंड के समझें, पूरी बॉडी में मौजूद है। जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे उनको ना होल्ड करके रखता है, मसल्स और जॉइंट्स को, बोन्स को होल्ड करके रखता है। और वो इंश्योर करता है कि हमारा जोड़ जो है, जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, वो एक पर्टिकुलर दिशा में ही मूव करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करें, किसी और डायरेक्शन में नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ गुरु नानक केयर्स। आज के एक खास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लिगामेंट्स का ख्याल रखना है हमने, ज़रूरी है। लिगामेंट्स को दिक्कत आ सकती है। अब इसको थोड़ा समझिएगा। बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, जैसे ना हम आम भाषा में बोलते हैं कि मोच आ गई है, स्प्रेन हो गया। स्प्रेन समझते हैं, बहुत कॉमन एक ना इंजरी है, अंदर की चोट है, जहां हमारे लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं लिगामेंट्स? या तो वो फट जाएंगे, दे गेट टॉर्न, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है, उनमें दर्द बहुत करता है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मोस्टली फॉल, गिर गए हैं, या स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं। जैसे या कहीं ना ऊंची नीची जगह से हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, पाँव लड़खड़ा गया, कहीं ऊपर नीचे हो गया, तो वहाँ जो एंकल का लिगामेंट है ना, वो स्ट्रेच्ड हो जाता है, कई बार फट जाता है, इट गेट्स टॉर्न। स्प्रेन हो गया, मोच आ गई है, एंकल स्प्रेन बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से ना अगर हमारी कलाई में मोच आ जाए, वी कॉल रिस्ट स्प्रेन। हमारे ना उंगलियों में भी स्प्रेन आ जाता है, हमारे थंब में भी, अंगूठे को भी स्प्रेन आ सकता है। यानी कि लिगामेंट्स जहाँ भी हमारे जॉइंट्स में अवेलेबल है। नी स्प्रेन, घुटनों में स्प्रेन, मोच आ सकती है। आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा वो समझिएगा। ये जो स्प्रेन्स आते हैं ना, मोच आ जाती है, तो कौन सी दवा अपने पास रखें जो तुरंत लेने से हमें आराम मिले। ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, नहीं तो पेन किलर्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनका साइड इफेक्ट रहता है। और जब तक वो लिया उसका असर है, उसके बाद फिर दोबारा रिपीटेडली लेना पड़ता है। कई बार तो इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। तो ये कुछ दवाएं इंपॉर्टेंट आपके पास, आपको बताता हूँ, अपने पास रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, 3 इंपॉर्टेंट दवाएं तो आपके पास होनी चाहिए। आपने देखा कारण, मोच किसी कारण से, किसी वजह से कभी भी आ सकती है, कभी भी हो सकती है। हमें आज के वीडियो में ना नई और पुरानी मोच दोनों का इलाज देखेंगे, कैसे होम्योपैथी हेल्प करती है। नई मोच है, जैसे भी हुई है, एक्यूट कंडीशन है, स्प्रेन भी हुआ ही है ना, तो उसको कैसे तुरंत आराम लेके आए उसमें, उस केस में। और अगर पुरानी मोच हो गई है, कई बार ऐसा भी होता है, क्रॉनिक है, पुराना स्प्रेन कभी हुआ था किसी ज़माने में, लेकिन अभी तक परेशान है उस मोच की वजह से। ठीक है, उसमें कौन सी दवाएं किस तरीके से लेनी चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। सबसे पहले याद रखिए, अगर इन केस मोच आ जाती है, स्प्रेन हो जाता है ना, किसी जॉइंट में हो, लिगामेंट में दिक्कत आई है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पाँव की बात करें, एंकल में अगर स्प्रेन मोच आ गई है, एड़ी में, तो क्या करें? उस समय आराम करना ज़रूरी है। उस पर वजन ना डालें, उसको पाँव को ना लटका के ना बैठें। वो समय के साथ नहीं तो सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, किस्सा और बिगड़ जाएगा, वजन पड़ने पे और बिगड़ सकता है। तो वहाँ उसको या तो ऊपर करके रखें, एलिवेटेड रखें, नीचे कोई सपोर्ट रखें। ठीक है, इन केस सूजन हो गई है, इन केस ऑफ स्वेलिंग, आर्निका क्यू लेके आए। ठीक है, मदर टिंचर फॉर्म में आर्निका क्यू, और जितनी मात्रा आर्निका क्यू की लेंगे उतनी मात्रा हम थोड़ा गुनगुना पानी, थोड़ा सा कोसा गुनगुना गर्म पानी लें, उसको मिला लें। ठीक है, एक ना लोशन सा तैयार हो जाएगा, उसका लेप करें ऑन द अफेक्टेड एरिया। जिस जॉइंट पे आपको मोच आई है ना, उस पे उसका लेप करें, आपको आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा, वो स्वेलिंग भी कम होगी, वो सूजन कम होएगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द मास्टर रेमेडी इन स्प्रेन्स, आर्निका। आर्निका एक बहुत उम्दा और नंबर 1 दवा स्प्रेन्स के लिए। अंदर की चोट है, अंदर की इंजरी है ना, लिगामेंट इंजर हो गया, ब्रूजेज हो गए हैं त्वचा के नीचे, जैसे ना कई बार इंटरनल ब्लीडिंग कह लें, हेमरेज हो गई है, आपको कई बार ऐसे ब्लू से डिस्कलरेशन स्पॉट्स दिखते होंगे, आर्निका वहाँ भी हेल्प करती है। कहते हैं जैसे नील पड़ गए हैं, नील पड़ गए हैं अक्सर बोलते हैं, आर्निका विल हेल्प यू। ब्रूस्ड फीलिंग है, अच्छा दर्द बहुत सीवियर रहता है,
स्वेलिंग रहती है, सूजन हो जाएगी उस एरिया में, जैसे अंदर से अंदर की चोट तो है ही है, जैसे अंदर से जैसे ना ऐसी फीलिंग रहती है जैसे किसने पीट दिया, एज इफ बीटन, ऐसे अंदर की चोट है, ऊपर से बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, वहाँ आने का हेल्प करेगी। 200 CH पोटेंसी में इमीडिएटली स्टार्ट करें, 2-2 घंटे में रिपीट करें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा रस्टॉक्स, टॉक्सिकोडेंड्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दवा रहती है। ये उस केस में काम आती है जहाँ स्प्रेन हो जाए या मोच पड़ जाए। कारण क्या रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा आपने वजन उठा लिया आफ्टर लिफ्टिंग हैवी वेट्स, या बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेनिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेन किया किसी वजह से, फिजिकल स्ट्रेन, उस वजह से तो वो मोच आई है, तो रस्टॉक्स विल हेल्प यू। अब एक बहुत साधारण सी कॉमन एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे बहुत ज़्यादा वजन उठाने से क्या होगा, हमारी बैक में जाके ना खिंचाव पड़ता है, वो हमारी टेंडन्स में खिंचाव है एक्चुअली। वी ऑफन कॉल्ड लाइक चुक पैगी कहते हैं ना इन पंजाबी लोकल लैंग्वेज। सो दैट वो चुक सौखी जाती नहीं, इन दोज केसेस रस्टॉक्स विल हेल्प यू। रस्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट दवा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन पड़ गया ना उस एरिया में, वजन उठाने की वजह से बहुत सिवियर पेन रहता है, चाहे वो लिगामेंट्स में हो चाहे वो टेंडन्स में हो, लेकिन सिवियर ऐसा ना टीयरिंग पेन रहता है, चीरता हुआ दर्द रहता है। हमारा मन करेगा हम ना अपनी पोजीशन बदलते रहें, एक जगह में टिक के नहीं हम बैठ पाएंगे, दर्द बहुत करता है, बहुत दर्द बढ़ता है। ऐसे सिम्टम्स में रस्टॉक्स आफ्टर आर्निका कह लें, सेकंड नंबर पे रस्टॉक्स इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसी कंडीशन में, अगर एक्यूट कंडीशन है ना, अगर नई मोच है अगेन है ना, 200 CH पोटेंसी में दें, आधे घंटे में 2-1 डोजेज देंगे, आपको रिलीफ मिलेगा। आप फिर उसका अंतराल बढ़ाते जाएं, आपको रिलीफ मिलेगा, सूजन भी कम होगी और दर्द में भी आराम रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा के ऊपर भी मैंने अक्सर कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। रूटा में भी ना ब्रूज्ड सी फीलिंग रहती है, आर्निका अपना काम खत्म कर ले तो रूटा का रोल शुरू हो जाता है। रूटा में भी ब्रूज्ड फीलिंग रहती है, फर्क इतना रहता है कि इसके अंदर ना बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, बंदा टिक के बैठ नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग कह लें, सूजन और दर्द की वजह से। और ये स्प्रेन या मोच की वजह से ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एड़ी की मोच है, अगर हमारे घुटने की मोच है, तो लिम्पनेस हो जाती है, वॉक करने में, चलने में भी दिक्कत रहती है, लिम्पिंग होनी शुरू हो जाती है, लड़खड़ाते हैं हम क्योंकि वजन नहीं पड़ता उस एरिया में, ठीक है। ऐसे केस में रूटा विल हेल्प यू। और ये जो मोच पड़ी है ना, ये जो इंजरी हुई है, अंदर की चोट हुई है, इसमें ना जो हमारे हड्डी की ऊपरली तह है, जो द आउटर लेयर ऑफ द बोन, वो अफेक्ट हो गई है, वहाँ इंजरी होगी। देखिए कहाँ भीतर जाके नुक्स पड़ा, रूटा वहाँ हेल्प करती है। 200 CH पोटेंसी में 1 घंटे बाद दें, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट दवाएं, आर्निका, रस्टॉक्स एंड रूटा ग्रेवियोलेंस, ये अपने 200 CH पोटेंसी में अपने पास ज़रूर रखें। अच्छा, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि स्प्रेन्स ना पुराने भी हो जाती हैं, क्रॉनिक की, जैसे पुरानी मोच है, पुरानी मोच की वजह से आपने कोई देखा होगा केस ऐसा जो कि लड़खड़ा रहे हैं, दर्द अभी भी होता है, दिक्कतें वहाँ भी रहती हैं। वहाँ ना एक सिंपल एक फॉर्मूला समझ लें, ठीक है। कई चीज़ें देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उभर के सामने आती हैं। हमें मालूम है आर्निका कहाँ काम करती है, रस्टॉक्स कहाँ काम करती है, रूटा कहाँ काम करती है, हमें मालूम है और भी जो पेन किलर्स, ब्राइनिया वगैरह कहाँ काम करती हैं, लेकिन उसको किस पोटेंसी में, कितनी मात्रा में, कैसे लेना है, वो यूज़ करके एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम। केस टू केस वेरी करता है, लेकिन अगर इस आज के केस में बात करें, क्रॉनिक हो गई है स्प्रेन, पुरानी हो गई है मोच, तो इंपॉर्टेंट दवाएं नोट कीजिए। अब पुरानी समस्या है ना, तो हाई पोटेंसी चाहिए हमें। फर्स्ट डे, पहले दिन लें आर्निका 1000 CH पोटेंसी में, आर्निका 1M, केवल 1 डोज लेनी है, 4 से 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के लें, दैट्स इट। आप दिन तय कर लें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सोमवार को लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सोमवार को, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते सेम डे हम लेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट दवा, दूसरी इंपॉर्टेंट डोज, वो है रस्टॉक्स 1000 CH पोटेंसी में, वो भी रस्टॉक्स 1M पोटेंसी में। ये भी एक ही डोज लें, 4 से 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के लें, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड वीक में लेंगे, तीसरे हफ्ते, फिर तीसरे सोमवार फॉर एग्जाम्पल, इसी में, तो तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब, ये भी 1000 CH पोटेंसी में लें, ठीक है। कैलकेरिया कार्ब 1M पोटेंसी, वही 4 से 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के लें।
देखिए ये तीनों दवाएं इंपॉर्टेंट हैं, तीनों दवाएं इंपॉर्टेंट हैं, तीनों दवाओं की पोटेंसी इंपॉर्टेंट है और ड्यूरेशन कितने वक्फे पे देनी है, कितने गैप में देनी है, ठीक है, कितने समय के अंतराल में देनी है, ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। और यकीन मानिए इसी डोज में, इसी सीक्वेंस में, इतने ही गैप में अगर ये तीनों दवाएं दें ना, ये कमाल का असर करते हैं। आप यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा इन कमेंट सेक्शन, यू कैन मेंशन, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं अपना केस, वी कैन डिस्कस। अगर अलग से कोई दवा और जोड़नी हो तो आई कैन ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। अपने सुझाव दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा, शेयर कीजिए, सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। अपने सुझाव दीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। इन केस आपको स्प्रेन्स या मोच तंग कर रही है ना, तो कौन सी दवा आपको कौन से पोटेंसी में काम आई, ठीक है। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।